हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्सेज लाइफ स्टाइल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। लगभग 16 फरवरी से स्टार्ट है। तो आपके लिए ये प्रश्न होगा कि हम इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में किस प्रकार से कापियों को लिखें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर हम गेन कर सकें और हमें अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो, मेनली कि एग्जामिनर को हम इम्प्रेस कर सकें। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से कॉपी को लिखा जाए। ठीक, जैसा कि बच्चों आप सब स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये वो कॉपी है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इस पे आपको अपने नाम डाटा वगैरह भरने होते हैं। ठीक, तो बच्चों किसी भी प्रकार से आप इंटरमीडिएट की कॉपी या अपने एग्जाम की कॉपी में देख सकते हैं कि कॉपी के बाएं भाग में जो कॉपी का मेन पेज है, इसके बाएं भाग में आपको ऊपर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, केंद्र की मोहर अर्थात उसमें जो लिखा है। तो बच्चों इंटरमीडिएट की जो कॉपी है उसमें आपको कॉपी में कुल 28 पेज, जो कि कवर पेज के साथ अगर काउंट किया जाता है तो 28 पेज की कॉपी मिलेगी। और हाई स्कूल की कॉपी में उसमें 24 पेज की कॉपी आपको दी जाती है। लेकिन इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं जिसमें आपको हम डायरेक्टली बता दें आपको कि आपको किसी तरीके से अपना नाम या अपना कोई भी मोबाइल नंबर, सांकेतिक कुछ भी अपना पर्सनल डाटा नहीं भरना होता है। आपको भरना क्या है, बोर्ड द्वारा दिया गया जो रोल नंबर है उसे अंकों में भी भरना है और शब्दों में भी भरना है। शब्दों में भरते समय चाहे तो आप लाख, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में भी भर सकते हैं, या तो फिर 1/10 जैसे लिखा जाता है कि 1, 9, 8, 7, इस तरीके से भी आप अपने अंक को भर सकते हैं। ठीक, और सब्जेक्ट कौन सा है, विषय जो है, विषय का कोड क्या है। यहाँ बॉक्स में आपको पेपर के बाएं हिस्से में कॉर्नर पे दिया होता है, जैसे सब्जेक्ट वाइज वो अलग अलग कोड होते हैं, उस कोड के हिसाब से आपको उसमें भरने होते हैं। ठीक, तो इसमें हो गया आपका परीक्षा का दिन कौन सा है और तिथि क्या है और किस पाली में। प्रथम पाली में अगर आप सुबह के पाली में दे रहे हैं तो प्रथम पाली लिखेंगे, अगर आप दोपहर के बाद दे रहे हैं तो आप उसको द्वितीय पाली में लिखेंगे। और केंद्र का नाम, जो जिस सेंटर जहाँ पे आपका सेंटर गया हुआ, अगर सेल्फ सेंटर है तो आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। ठीक है, बाकी उसके नीचे जो भी आपके 2-3 पैराग्राफ्स, लाइनें दिख रही हैं, 2-3 लाइन, वो आपके कक्षा निरीक्षक जो क्लास में रहते हैं, कक्षा निरीक्षक, वो आपका चेक करेंगे और वो डालेंगे वहां पे। और बाकी आपको यहाँ कुछ करना नहीं है। मेन पेज ही इस तरीके का होता है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती कर देते हैं, अगर आप अपने रोल नंबर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो क्या होगा इससे कि आपके जो एग्जाम्स में कॉपी मैच कराई जाती है वो प्रॉब्लम में आ जाती है और आपका कॉपी रोक दिया जाता है, आप वहाँ अब्सेंट हो जाते हैं और लास्ट में आपको किसी तरीके रिजल्ट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक, तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम लोग अंदर कॉपी के अंदर अब प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अलग अलग विषयों के आधार पर अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का लिखने का तरीका होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से कॉपियों को लिखा जाएगा। तो जैसा कि बच्चों आप जब कॉपी को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक इसी तरीके से रोलदार कॉपी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि ना तो इधर लाइनिंग होती है और ना तो इधर भी लाइनिंग, यानी मार्जिन लाइन नहीं होती। तो आप क्या करेंगे, किस प्रकार से मार्जिन लाइन को बनाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, बच्चे जो हैं कि वो क्या करते हैं, इधर रखते हैं स्केल और एक लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आप कर भी रहे हैं लाइनिंग, तो उस लाइनिंग को बड़ा ही बहुत ही बारीक करिए, केवल आप अपने लिए कि हमें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए उस लाइनिंग को करें। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दोनों तरफ लाइनें खींच देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि अंदर का जो हमें लिखने का प्लेस है, लिखने का स्थान है, वो शॉर्ट हो जाता है और इससे कापियां जल्दी ज्यादा भरी जाती हैं। तो बच्चों आप लोग ये इस बात को नोटिस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कापियों को भरने से कोई नंबर नहीं मिलता। आप जितने क्वेश्चंस का जवाब दिए रहते हैं, जितने क्वेश्चन का जवाब प्रॉपर तरीके से दिए होते हैं, उन्हीं का नंबर आपको अच्छे से मिलता है। ठीक है, तो किस प्रकार से कापियां लिखेंगे, तो देखिए आपके सामने आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके सामने जो कापी मिली तो आप क्या करिए, उस कापी को एक हिस्से से अगर आप लाइनिंग खींच सकते हैं। देखिए समय बचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे कि अपनी इस कॉपी को एक हिस्से से
इस तरीके से इधर से मोड़ दीजिए और थोड़ा उस दूसरी तरफ से भी सेम उतने ही डिस्टेंस पर उतने ही दूरी लंबाई लेकर के आप इधर से भी मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद क्या करिए, आप इसको वापस सीधा कर दीजिए। जब आप सीधा करेंगे बच्चों तो आपको उस लाइन खींचने वाली झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ से कितना अच्छा एक लाइनिंग हमको इशारा मिल गया। अब हम इस लाइनिंग का इशारा से लाइनिंग के सहारे हम आराम से अपने प्रश्न को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न स्टार्ट करते समय आप लोग प्रश्न क्या करते हैं कि यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। नहीं, अगर आप प्रश्न नंबर या फिर यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखिए प्रश्नोत्तर। अगर आप पहला कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर 1। कुछ लोग करते हैं आप इस प्रकार से प्रश्नोत्तर 1 लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके प्रश्न में भी छोटा छोटा कोई और प्रश्न है, यानी प्रश्न के अंदर 1 नंबर प्रश्न के अंदर क ख करके आपको इस तरीके से प्रश्न दिया है, तो आप भी यहाँ पे प्रश्नोत्तर 1 के नीचे क लिख सकते हैं। कुछ लोग करते क्या है, प्रश्नोत्तर 1 यहाँ लिखेंगे, क इधर लिख देंगे, तो वो एग्जामिनर की निगाह में नहीं आता, जिस वजह से एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है। और चूंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है तो वो सोचता है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियों को चेक कर सकें और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो सके। देखिए, वो अपना फायदा देखेंगे, आप अपना फायदा देखिए। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे कि उनको नुकसान ना हो और आपको भी प्रॉफिट हो जाए। ठीक, तो आपको हमने समय बचाने का एक तरीका बताया कि आप इस कॉपी को मोड़ सकते हैं। अगर इस कॉपी को मोड़ेंगे तो आपको जो 10 मिनट 15 मिनट आपको टाइम लगेगा वो टाइम नहीं मिलेगा। वैसे भी कॉपी पहले मिल जाता है, लगभग 10 मिनट 15 मिनट पहले भी दे दी जाती है कॉपी। पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, आप 15 मिनट पेपर पढ़ने में लगा दीजिए आराम से। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि किसी भी कारणवश कॉपी जल्दी में मिला और आपके पास समय नहीं है, पेपर भी मिल गया उसी समय, तब आप जल्दीबाजी में क्या कर सकते हैं, इस तरीके का काम कर सकते हैं। वरना आप अच्छे से लाइनिंग भी कर सकते हैं। आप लाइनिंग खींच करके, लेकिन लाइनिंग किसी एक तरफ, हमेशा बाएं तरफ की लाइनिंग ही की जाती है। ठीक है, दाहिने तरफ लाइनिंग ना करें। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है कि अब अगर आपके पास मैथ है और अदरवाइज क्वेश्चंस हैं तो आप किस प्रकार से करेंगे। जैसे अन्य अदर सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं तो उनको किस तरीके से लिखा जाए। साइंस के लिए किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैथ के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न लिखने का तरीका तो सेम है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लिखते लिखते यहाँ पे प्रश्न आपका खत्म हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अगर ये जो लिखने के बाद जो गैप छूट रहा है अभी नीचे का, लास्ट पेज के नीचे के हिस्से का गैप कितना है, अगर वो आधे से ज्यादा आधे से कम है तो प्यारे बच्चों आप वहां से नए क्वेश्चन की शुरुआत मत कीजिए। आप हमेशा और कोशिश करिए कि नए क्वेश्चन की शुरुआत दाहिने तरफ से हो। क्या हो, दाहिने तरफ। देखिए, हमने पेज को खोला, ओपन करने के बाद इधर बायां हिस्सा हो जाता है और इधर दाहिना हिस्सा हो जाता है, तो बाएं हिस्से से क्वेश्चन को शुरू ना करें। कोशिश करें कि आप जो ये लिख रहे हैं ये लिखते लिखते आप बाएं हिस्से पे पहुंच जाएं। और या तो अगर आप बाएं हिस्सा अगर आपका क्लियर है, एकदम साफ सुथरा है, तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा खासा जिसमें फिगर वगैरह डायग्राम वगैरह बनाने हैं तो आप उस क्वेश्चन को बाएं से शुरू ना करें। ठीक है, अक्सर कोशिश करिए। ठीक है, और सबसे मुख्य बात ये कि अगर आपका प्रश्न यहाँ पे खत्म हो रहा है और खत्म होने के बाद आप कोई नए प्रश्न की शुरुआत जो कि आप इतने ही जगह में या बचे हुए जगह में आप कर सकते हो, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से जो पेज खाली हुआ है, अरे जितना आपने लिख के क्वेश्चन का आंसर खत्म किया है, उसके बाद कम से कम 2 से 3 लाइन का गैप जरूर छोड़ दें। 2 से 3 पंक्ति का गैप छोड़ने के बाद आप अगले प्रश्न की क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आप इसी प्रकार से सावधानी पूर्वक आप यहां से करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस पेज पर शुरू किया गया प्रश्न इसी पेज पर खत्म हो जाना चाहिए। अगर इस पेज पर, क्योंकि आपने देखा एक ही पेज पर 2 से ज्यादा प्रश्न आप कर रहे हैं तो वो उसी पर खत्म हो जाना चाहिए, वरना वो आधा ही क्वेश्चन का आंसर चेक हो पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि चलिए जान लेते हैं अब कि अगर हमारा साइंस का, जैसे विज्ञान का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया या बायोलॉजी का हो गया, अगर इस प्रकार के प्रश्न हैं तो किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे और उनका फिगर कहाँ पे बनाया
जाएगा, जो कि नई शिक्षा नीति के तहत या नए जो अभी हम पेपर लिखने का मॉडल के तहत ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि हमारे पास पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो भी ऑब्जेक्ट सही होगा, अर्थात जो भी आंसर सही होगा, उसका क्रम और उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखने का एकदम बेहतरीन तरीका है। इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार से आप न तो ऑप्शन गलत होने की चांसेस होते हैं, कुछ लोग करते हैं कि इसे एज ए सेंटेंस बना के भी लिखते हैं, वो भी ठीक है, आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ये कारगर है। लेकिन इसमें आप देखिए प्रश्न को कितने अच्छे से डेकोरेट करके लिखा गया है। इसी प्रकार से आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग भी लिखिए, ठीक है, ताकि आप देखिए क्लियर रहेगा, तो एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम नहीं लगना है और वो आपको आंसर का रिजल्ट जल्दी विज्ञान देगा। के अब क्वेश्चंस में अक्सर होता क्या है कि प्रश्नों के अंदर हेडिंग्स वगैरह डाल के या आप टिप्पणी वगैरह ज़्यादा दे देता है, तो आप टिप्पणी वगैरह लिखने के लिए देखिए किस प्रकार से प्रश्नों का एकदम सही क्रम, व्यवस्थित क्रम लगाया गया है। उसी व्यवस्था के क्रम में आप भी क्या कर सकते हैं, प्रश्न को लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से लिखने से क्या होता है कि क्लियर, देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, परिभाषा दी, परिभाषा में जिस शब्द की परिभाषा है उसे आप एज ए हेडिंग जरूर यूज करिए। उसी में जहाँ पे जैसे कहलात, देखिए यहाँ अनिशेषण, अनिशेषण जनन, अनिषेक जनन की क्या होती है, इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, अनिशेष जनक जो होती है, जनन जो होती है, उसका कितना अच्छा से उसने ब्लैक पेन से यूज किया। और उदाहरण एग्जाम्पल्स को भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्या होता है कि अक्सर एग्जाम विज्ञान के क्वेश्चंस में क्या हो जाते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न देते हैं कि उसमें डायग्राम या फिगर बनाना जरूरी होता है। तो अगर केवल नामांकन चित्र के लिए दिया है तो आप उसके लिए किसी दाहिने पृष्ठ या बाएं पृष्ठ के बीच नहीं यूज करिए। आप क्या करिए कि जहां से स्टार्ट है, आपने क्वेश्चन का हेडिंग डाला और पेज को क्वेश्चन के बीच में ही लिखिए। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन क्या करते हैं कि एक साइड में क्वेश्चन की हेडिंग वगैरह डालते हैं, पूरी थ्योरी लिखते हैं, दूसरी साइड में क्या करते हैं कि उसके फिगर से ड्रा करते हैं बाएं साइड में। तो आप इस प्रकार से नहीं करिए, आपको क्या करना है, ठीक बीचों बीच जहां पे है वहीं पे आप अपने सेंटेंस के बीच में ही इस क्वेश्चन को लगा, जो डायग्राम है उसको बना सकते हैं, बनाइए और उस वहीं पे लिखिए, ताकि वो देखिए प्रश्न के बीच में ही रहेगा। जिस प्रकार से बुक्स में दिया जाता है कि प्रश्न के बीच में ही क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं और डायग्राम्स बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। उस पुराने तरीके को छोड़िए जो कि पहले बाएं पते पेज पे डायग्राम्स वगैरह बनाए जाते थे, वो केवल प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल जब एग्जामिनेशन होता है वहां पे कोई भी डायग्राम वगैरह बनाना होता है तो वहाँ इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आप किसी भी जैसे केमिस्ट्री वगैरह का बना, आप कोई भी सिमुलेशन लिख रहे हैं, अगर कोई फार्मूला लिख रहे हैं, तो आप वहाँ कोशिश करिए कि इंग्लिश का यूज करिए, ताकि वो अच्छा लगता है। क्योंकि हिंदी में सभी वर्ड जो साइंस के वर्ड होते हैं वो कठिन होते हैं, तो हिंदी ना लिख के आप इंग्लिश यूज करिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और नेक्स्ट क्या होता है कि यदि अगर आपका मान लीजिए कि किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप कॉपी में ऊपर देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आप उसे काट, ज्यादा मत काटिए, बस एक एक लाइन ऐसे सिंगल लाइन द्वारा उसे आप काट के वहां पे छोड़ दीजिए। वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे द्वारा गलती हुई है। आप उसके नीचे ऊपर या किसी भी अदर पेज पे आप क्या कर सकते हो, उसे साफ सुथरे सही ढंग से लिख सकते हो। आप जो गलती हो गई वो गलती को केवल ज्यादा काटने या खींचने के चक्कर में आप पूरी कॉपी को बर्बाद कर देंगे, और वहां पे एग्जामिनर सोच पूरा रफ समझ करके उसे बेस्ट समझ करके छोड़ देगा और वो कॉपी चेक नहीं की जाएगी, ठीक, और वो पेज चेक नहीं होगा, सॉरी। तो ये होते हैं कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर आप क्या इस तरीके से, नेक्स्ट क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए हमको दिया डिफरेंस बिटवीन टाइप का क्वेश्चन, क्या हमें अंतर बताइए, तो आप इस तरीके से नीचे दिया जैसे बॉक्स दिया है उसी तरीके से बॉक्स बना करके डिफरेंस लिखिए, वो आप बेहतरीन लगता है। और उन दोनों का एक साथ निगाह पड़ता है दोनों अंतरों पर कि दोनों हमारे दोनों में किस प्रकार से क्या क्या अंतर है, तो उसके क्या होते हैं कि एक अलग से इफेक्ट होते हैं जिससे अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाते हैं। अब आई बात कि मैथमेटिक्स में किस तरीके का करेंगे। तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका स्टेप मार्किंग। तो देखिए मैथ में के ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैथ हुआ या कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसमें स्टेप मार्किंग होती है। तो स्टेप मार्किंग में आप
स्टेप को क्लियर करिए और उसे जिस प्रकार या जिस फार्मूले से आप दे को सॉल्व कर रहे हैं उसका रीजन जरूर लिखिए। जैसे कि आप बगल में रीजन्स वेयर, कहाँ से लाए आप, फार्मूले कहाँ से यूज हुए, इन सब तरीके, जो तरीके आप यूज कर रहे हैं उनका क्या रूल्स है, उन सबको सामने एक मजले कोष्टक में आप लोग जरूर लिखिए। और आंसर आने पर उसे लॉन्ग ब्रैकेट यानी एक डब्बे में, बॉक्स में उसे जरूर बंद करिए, ताकि वो देखने में आपको हाईलाइट लगे, एग्जामिनर उसे हाईलाइट लगे और उसे अच्छे से आंसर को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और आपको रिजल्ट दे सके। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने इष्ट मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की और भी जानकारियां आपको मिलती रहें। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स किसी भी एक बार अगर देने के बाद दोबारा देने का मौका नहीं मिलता। अगर एक बार आपका रिजल्ट सही नहीं होगा तो दोबारा आप कभी नहीं दे पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।